एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेंकेई ऑफिस जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे येरेन मिलता है। येरेन बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उसे लिफ्ट देने का ऑफर करता है, पर जेंकेई उसे सख्ती से मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तो येरेन उसे कहता है कि क्या तुम प्रीसियस स्वॉर्ड के बारे में नहीं जानना चाहती। उसकी ये बात सुनकर जेंकेई उसकी कार में आकर बैठ जाती है। येरेन उसे बताता है कि प्रीसियस हेयरलूम स्वॉर्ड मिल चुकी है। जेंकेई ये सुनकर हैरान होती है। फिर वो येरेन से पूछती है कि क्या तुम कभी चेयरमैन से मिले हो। येरेन कहता है कि हाँ, मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ। जेंकेई पूछती है कि वो कैसे दिखते हैं। इस पर येरेन कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो, कहीं तुम्हारा प्लान चेयरमैन को फंसाकर अमीर बनने का तो नहीं है। मैं तुम्हें सीधा साधा समझता था, पर तुम तो काफी चालाक लड़की हो। इस पर जेंकेई गुस्से में उसे खूब पीटती है। ऑफिस पहुंचने पर डायरेक्टर उन सबकी एक मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग में जेंकेई और मिंग येरेन को एक टास्क दिया जाता है, जिसमें दोनों को कपल बनकर फेमस मॉडल वूजिंग की पार्टी में जाकर उसके बारे में न्यूज कलेक्ट करनी थी। येरेन उसे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस देता है, तो जेंकेई कहती है कि मेरे पास पार्टी में जाने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं है। डायरेक्टर उसे ड्रेस दिलाने का काम येरेन को सौंपते हैं, तो येरेन उसे ड्रेस दिलाने लेकर जाता है। जेंकेई एक के बाद एक ड्रेस ट्राई कर रही होती है, पर येरेन किसी भी ड्रेस को पसंद नहीं कर रहा होता। फाइनली वो व्हाइट ड्रेस पहनती है, तो येरेन उस ड्रेस को डन करता है। तभी जेंकेई के पास उसके पड़ोस में रहने वाली लेडी का फोन आता है। वो उसे तुरंत घर आने को कहती हैं। जेंकेई येरेन के साथ घर जाती है, तो घर के अंदर बाढ़ आई हुई होती है। इनफैक्ट आस पड़ोस वालों के घर तक पानी पहुंच चुका होता है। एक्चुअली जेंगजून ने नहाने के लिए शावर ऑन किया था, पर वो उसे बंद नहीं कर पाया था। जेंकेई पड़ोस वाली लेडी को समझा बुझा रही होती है। तभी येरेन जेंगजून से कहता है कि क्या तुम सच में जेंकेई के अंकल हो। जेंगजून कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। येरेन कहता है कि अगर ये बात सच है तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। जेंगजून उसकी ये बात समझ नहीं पाता। इतने में जेंगकेई पड़ोस वाली लेडी को भेजकर वापस आती है और जेंगजून पर भड़क उठती है। इस पर जेंगजून कहता है कि मैंने कभी अपने नहाने का पानी खुद से प्रिपेयर नहीं किया, ये काम मेरी मेड किया करती थी, इसीलिए मैंने तुमसे 2 मेड लाने को कहा था। इस पर जेंगकेई कहती है कि पड़ोस वाली लेडी 2 घंटे से डोरबेल बजा रही थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। जेंगजून कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। इस पर जेंगकेई और भी भड़क उठती है और कहती है कि मैंने तो ये भी कहा था कि जब तक मैं घर ना आऊं तुम कोई भी चीज मत छूना, तुमने मेरी ये बात तो नहीं मानी। जेंगजून कहता है कि तुम बिल्कुल भी लड़की की तरह बिहेव नहीं कर रही, तुम मुझ पे बिल्कुल एक लड़के की तरह रौब जमा रही हो। जेंगजून की इस बात पर येरेन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। इस पर जेंगकेई को गुस्सा आता है और वह दोबारा उसे पीट देती है, जिससे एक बार फिर से उसके फोरहेड पे एक स्कार आ जाता है, जिसे देखकर येरेन दोबारा परेशान हो जाता है। फिर जेंगकेई पूरे घर में फैला पानी सुखाकर जेंगजून के पास आती है और उसे बताती है कि वो रात को देर से आएगी क्योंकि वो ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रही है। जेंगजून पूछता है कि क्या उसके साथ उसके ऑफिस के सभी लोग जाएंगे। इस पर जेंगकेई कहती है कि नहीं, बस मैं और येरेन ही जाएंगे। इस पर जेंगजून कहता है कि ठीक है जाओ, पर 8:30 बजे तक वापस आ जाना, क्योंकि लड़कियों को देर रात तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। इस पर जेंगकेई इरिटेट होकर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद जेंगजून अपनी स्वार्ड लेकर जेंगकेई के ऑफिस में दोबारा उसी जगह जाता है जहां उसके स्वार्ड और सूट रखे हुए थे। वो दीवार पर लगी पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी वहां प्रेसिडेंट पिंगरैन आ जाती हैं। इस पर वो जल्दी से छुप जाता है और छुपकर उन्हें देखने लगता है। तभी वो कुछ किताबों से टकरा जाता है, जिसे शोर होने से पिंगरैन को लगता है कि वहां कोई है। वो हर तरफ ढूंढने लगती है, पर जेंगजून छत से चिपका होता है, जिससे वो उसे ढूंढ नहीं पाती और वहां से चली जाती है। इधर जेंगकेई और येरेन दोनों वूजिंग की पार्टी में आते हैं। वहां सिक्योरिटी काफी हाई होती है। एंट्रेंस पर पहुंचते ही वूजिंग का सेक्रेटरी उनसे साइन करवाता है। फिर वो येरेन से जेंगकेई के बारे में पूछता है, तो येरेन उसे बताता है कि ये मेरी फियांसी है और ये अब्रॉड से रिसेंटली ही यहाँ आई है। इतना कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं, पर सेक्रेटरी जेंगकेई के सिग्नेचर की हेल्प से कुछ ही मिनटों में उसके रियल आइडेंटिटी का पता लगा लेता है। इधर जेंगजून जेंगकेई के ऑफिस से वापस आकर एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए जाता है, तो कॉफी शॉप का ओनर उसे कॉफी देने के बाद उससे पैसे मांगता है। इस पर जेंगजून उसके सामने अपनी जेब में मौजूद सारे पैसे रख देता है। उन पैसों के साथ एक कॉन्डोम का पैकेट भी होता है। उसे देखकर शॉप ओनर उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह की चीजें सबके सामने बाहर नहीं निकाल कर रखनी चाहिए।
जेंग जून उससे इसकी वजह पूछता है तो शॉप ओनर उसे डिटेल में इसके बारे में बताता है। इस पर जेंग जून को याद आता है कि उसे ये पॉकेट सोफे पर येरेन के जाने के बाद मिली थी। उसे रियलाइज होता है कि वो पॉकेट शायद येरेन के जेब से ही गिरी थी। इस पर उसे जेंकेई की फिक्र होती है और वह तुरंत सुपरमैन बनकर जेंकेई को बचाने निकल पड़ता है। इधर पार्टी में जेंकेई वॉशरूम जा रही होती है, तभी वो वेटर से टकराकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। सभी उसे किसी तरह बाहर निकालते हैं। तभी वहां वोजिंग आती है और वो जेंकेई को चेंज करवाने के लिए अपने ड्रेसिंग रूम में लेकर जाती है। वहां उन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। वोजिंग उसे पहनने के लिए अपनी ड्रेस ऑफर करती है और उसे चेंज करने का कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जेंकेई चेंज करती है और फिर अपने फोन में उसके रूम की ढेर सारी फोटोज कैप्चर करके वहां से चली जाती है। इधर जेंग जून किसी तरह ढूंढता हुआ पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है। फिर वो बाउंड्री वॉल को फलांग कर जेंकेई को ढूंढता हुआ वूजिंग के ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाता है, पर तब तक जेंकेई वहां से जा चुकी होती है। जेंग जून वहां टंगी हुई जेंकेई के ड्रेस को देखता है और सोचता है कि यही ड्रेस पहनकर ही तो जेंकेई पार्टी के लिए निकली थी। उसे खतरे का एहसास होता है और वह जेंकेई को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो सोचता है कि उसे डायरेक्शन के लिए निशान लगा दे जाना चाहिए, वरना वो रास्ता भूल जाएगा। इस पर वो वहां पड़ी एक लिपस्टिक से रूम के बाहर की तरफ जाते हुए ढेर सारे निशान लगाता जाता है। फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, तभी वो वूजिंग को ऊपर जाता हुआ देखता है। वो तुरंत छुप जाता है। फिर उसके पीछे ही वो उसके सेक्रेटरी लेंग को भी जाता हुआ देखता है। सेक्रेटरी लेंग वूजिंग से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जेंग जून नीचे जाता है। इधर येरेन पार्टी में नहीं होता। जेंग केई उसे ढूंढने लगती है। इधर वूजिंग की दो फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए उसके रूम में जाती हैं, तो वहाँ रूम बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ होता है और वूजिंग वहाँ नहीं होती। इस पर उन दोनों को वूजिंग की फिक्र होती है और वो दोनों पुलिस को कॉल करके वूजिंग के गायब होने की खबर दे देती हैं। इधर जेंग केई येरेन को ढूंढते ढूंढते गार्डन में आ जाती है। तभी वहाँ जेंग जून भी आ जाता है और वो जेंग केई से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। जेंग केई कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे पास तो इनविटेशन कार्ड भी नहीं था, फिर तुम यहाँ कैसे आए। जेंग जून उसे कॉन्डोम का पैकेट दिखाता है और कहता है कि ये येरेन की जेब से गिरा था, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जल्द चलना चाहिए। इस पर जेंग केई उसे कहती है कि मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं अपना काम पूरा करके ही जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। जेंग जून उससे उसकी ड्रेस के बारे में पूछता है तो जेंग केई उसे पूल में गिरने के बारे में बताती है। जेंग जून उसे देखता है और कहता है कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। जेंग केई उसे थैंक्स बोलती है और उसे झाड़ियों से बाहर लाकर घर वापस जाने के लिए कहती है। जेंग जून उसकी बात मानकर वहां से जाने लगता है। तभी जेंग केई के पास सेक्रेटरी लिंग, चीफ पुलिस ऑफिसर क्यूलिंग और उनकी टीम के साथ आता है। ऑफिसर क्यूलिंग उससे वहां से जाते हुए जेंग जून के बारे में पूछते हैं, तो जेंग केई उन्हें बताती है कि वो एक फैन था जो पार्टी में जाने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर क्यूलिंग उसे वूजिंग के गायब होने के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमें पता चला है कि आप वूजिंग से मिलने वाली आखिरी पर्सन हैं। ये सुनकर जेंग केई शॉक्ड हो जाती है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।